कारण से कार्य कठोर होता है। हड्डी से वज्र बना, वज्र कठोर है। पत्थर से लोहा बनता है, लोहा कठोर है। काल बिलोकत ईश रुख, भानु काल अनुहारी। रवि ही राउ राजहि प्रजा, बुध व्यवहार ही विचारी। काल सदैव ईश्वर का रुख देखता है। काल विलोकत ईश रुख, ईश्वर की इच्छा के अनुसार वह समय कभी बहुत ठंडा वाला होता है, कभी गर्म वाला होता है, कभी प्रातः, कभी मध्याह्न, कभी संध्या। भानु काल अनुहारी, और भानु माने सूर्य काल के अनुसार काम करता है, चलता है। जैसा काल हो वैसे करता है। वो ठंडी है तो वो शीतल होने लगता है, गर्मी है तपाता है। काल के अनुसार ही सूर्य रहता चलता है। और रवि ही राउ, राजा सूर्य का अनुसरण करता है। जैसे सूर्य जल को खींचता है समुद्र से फिर बरसाता है, वैसे राजा प्रजा से कर लेता है और उसी से प्रजा की व्यवस्था करता है। और प्रजा राजा के अनुसरण करती है, यथा राजा तथा प्रजा। लेकिन जो बुद्धिमान होता है वह स्वयं अपने विचार से व्यवहार करता है, वह किसी का अनुसरण नहीं करता है। बुध जुग धर्म जानी मन माही, बुध जुग धर्म जानी मन माही। तजिय धर्म रति धर्म कराही, तजिय धर्म रति धर्म कराही। जथायमल पावन पवन, पाई कुसंग सुसंग। कहिए कुबास सुबास तिमी, काल महिष प्रसंग। काल और राजा का प्रसंग कैसा है, समय और राजा का संबंध कैसा है, इसको सुनिए। गोस्वामी जी कहते हैं जथा माने जैसे, अमल माने निर्मल, पावन माने पवित्र। जो पवन है, जो वायु है, वह कुसंग पा करके दुर्गंधित हो जाता है। नाला आदि सड़ी हुई वस्तु के संग पा करके, और सुसंग पा करके सुगंधित हो जाता है वायु, वह पवन। कहिए कुबास सुबास तिमी, वैसे समय पा करके राजा अच्छा भी हो जाता है, समय पा करके राजा बुरा भी हो जाता है। अर्थात अच्छे या बुरे राजा के संसर्ग से, यूं कहिए, अच्छा राजा है तो समय अच्छा होगा, बुरा राजा है तो बुरा समय आएगा। रागी धर्मिणी धर्मिष्ठा, पापे पापः समय समाह। राजान मनुवर्तन्ते, यथा राजा तथा प्रजा। भले उचलत पथ पोच भय, नृप नियोग नय नेम। सुतिय सुभूपति भूषियत, लोह संवारित हेम। पोच माने जो नीच लोग है, वैसे तो नीचता करते ही रहते हैं, लेकिन नृप नियोग नय नेम। नृप के नय माने नीति के अनुसार, नियम और नियोग माने आज्ञा से। ये नीच लोग भी भले हो चलत पथ, अच्छे रास्ते पर चलते हैं।
शासक यदि नीति के अनुसार आदेश जारी करते हो तो जितने दुष्ट लोग हैं वे दुष्टता छोड़ करके अच्छे रास्ते पर चलने लगते हैं, ये इसका मतलब है। जैसे सोना, सोना को जब हथौड़ी पीट पाट करके आभूषण के रूप देता है, तब वह सोना से सुंदर स्त्री और राजा सुशोभित होने लगते हैं। केवल सोना गले में टांग लो, क्या लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं। सोने के टुकड़ा कान में टांग दो, एक टुकड़ा गले में टांग दो, नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन उसी के हार, कान के आभूषण, तो सुतीय सुभूपति भूषियत, कैसे? लोह संवारत हेम, हेम माने सोना को लोहा ही संवारता है। तो वैसे ही राजा की नीति परक यदि दंडात्मक नियम हो कि जो इस नियम के विरुद्ध जाएगा उस पर शासन किया जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा, तो बुरे लोग भी अच्छे मार्ग पर चलने लगते हैं राजा के भय से। माली भानु किसान सम, नीति निपुण नरपाल, प्रजा भाग बस होहिंगे, कबहू कबहू कलिकाल। माली के समान, भानु के समान, किसान के समान, नीति निपुण नरपाल, प्रजा भाग बस होहिंगे, प्रजा के भाग्यवश कभी कभी कलिकाल में ऐसे धर्मात्मा राजा होते हैं जो धर्म के पोषक होते हैं, संस्कृति को, सनातन के संरक्षक होते हैं। ये प्रजा के भाग्य से कभी कभी होते हैं। माली क्या करता है? मुरझाए हुए पौधे को सींचता है, बढ़े हुए जबरदस्त को काट छाट करके, झुके हुए को लकड़ी लगा करके सीधा करके सबको पोषण करता है वह माली। फिर सबसे फल फूल प्राप्त करता है। जो मुरझाया है उसको सींचता है, जो बढ़ा हुआ उसको काटता है, जो गिरा हुआ उसको उठाता है। वैसे राजा को चाहिए कमजोर वर्ग के लोगों को सहयोग करें, जो बढ़े हुए हैं उनसे धन लें, और जो गिर रहे हैं उनको और सहयोग करके उठाएं, और ऐसा कर लेकर के सबको भरण पोषण करें। सूर्य प्रत्यक्ष में समुद्र को दुख नहीं देता है। सूर्य समुद्र से जल तो खींचता है, इतना जल खींचता है कि पूरे भूमंडल को बरसात से भर देता है, लेकिन समुद्र को कष्ट नहीं होने देता है। वैसे राजा को सूर्य के जैसे होना चाहिए। जिनके पास बहुत धन है उनसे उतना ही धन लेना चाहिए कि उस व्यापारी को भी कष्ट ना हो, धन भी दे, व्यापारी के संरक्षण भी हो और उससे औरों का भरण पोषण हो। किसान खेत को तैयार करता है, खेत खाद देता है, बीज बोता है, सींचता है, रक्षा करता है, फिर समय पर फसल प्राप्त करता है। वैसे राजा को किसान के समान होना चाहिए। किसको बढ़ाना है, किसको क्या देना है, ये संरक्षण करके फिर भरण पोषण करना चाहिए। प्रजा भागवश होएंगे, कबहू कबहू कलिकाल। माली भानु किसान सम, नीति निपुण नरपाल। लोकतंत्र यानी पहले राजतंत्र था, तब भी प्रजा के भाग्यवश कभी कभी अच्छे धर्मात्मा राजा होते थे। और अब वर्तमान में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, तब भी प्रजातंत्र में भी कभी कभी प्रजा के भाग्य से अच्छे राजा मिलते हैं, धर्म के प्रति आस्थावान, धर्म के संरक्षक, धर्म के पोषण करने वाले। जैसे कि अभी वर्तमान में देश को
राजा मिला है देश को और प्रदेश को। आने वाले समय में क्या होगा ये तो हम लोग नहीं जानते, पर वर्तमान में देश को और प्रदेश को जो राजा मिला है वह बिल्कुल धर्मोचित नीति के अनुसार सबके प्रति कल्याण की भावना से सबके हित करने वाले हैं। बरसत हरसत लोग सब करसत लखई न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु से होई। जो भी हमने बात कही कि अभी देश और प्रदेश को जो अच्छे राजा मिला है, ये केवल हम नहीं कहते, बड़े बड़े जो चिंतक हैं, मनीषी लोग वह इसको अनुभव किए हैं। और हम लोग जब से होश में आए हैं तब से देखते आ रहे हैं राज्य शासन। वर्तमान देख रहे हैं, पहले देखेंगे, आगे भी देखेंगे। तो ये कभी अच्छे राजा होते, कभी बुरे राजा होते हैं। बुरे राजा से प्रजा को परेशानी होती, अच्छे राजा से प्रजा की रक्षा होती है। बरसत हरसत लोग सब करसत लखई न कोई। गोस्वामी जी कहते हैं जब मेघ बरसता है तो सब बड़े प्रसन्न होते हैं, बरसत हरसत लोग सब, लेकिन सूर्य जल को जब कर्षण करता है तब कोई लख नहीं पाता है। वैसे ही राजा को चाहिए कि ऐसे कर ले, ऐसे टैक्स ले कि किसी को पता न चले, और जब उससे प्रजा के हित में जो बुनियादी सुविधा है, जो आवश्यक चीजें हैं, उनकी व्यवस्था करे तो सबको अच्छा लगता है। तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु से होई। गोस्वामी जी कहते हैं प्रजा के सौभाग्य से राजा सूर्य जैसे होते हैं। देखो भैया, सभी कन्या चाहती अच्छे पति मिले, सभी माँ बाप चाहते अच्छी संतान मिले, सभी सेवक चाहते अच्छे स्वामी मिले, वैसे सभी प्रजा चाहती अच्छे राजा मिले, लेकिन अच्छा मिलना भी सबके भाग्य पर निर्भर करता है। जैसा भाग्य होगा वैसे ही मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना चाहिए। हम प्रजा के भाग्य अच्छे होंगे तो अच्छा राजा मिलेंगे, भाग्य यदि दुर्भाग्य होगा तो बुरे राजा मिलेंगे, बस यही अंतर है। सुधा सुनाज कुनाज फल आम असन समजानी। सुप्रभु प्रजाहित लेहि कर सामादिक अनुमानी। सुधा ये जल का नाम है। सुधा माने जल, दूध, दही, घी आदि, ये सब सुधा में है। सुनाज माने सुंदर अन्न, धान है, गेहूं है, अरहर आदि। कुनाज है जैसे मक्का है, बाजरा है, ज्वार है। पल, पल का अर्थ होता है मांस, और पल माने कच्चा अन्न का भी अर्थ होता है। पल का अर्थ मांस। और आम, असन माने भोजन के जो भी पदार्थ है, खाने पीने के जो भी चीजें हैं। असन माने खाद्यान्न, जो भी भोजन के चीजें हैं। समजानी, सबको बराबर मान करके। सुप्रभु प्रजा हित ले ही कर। सुप्रभु माने जो सुंदर राजा हैं, वे प्रजा के हित में कर रूप में लेते हैं। सामादिक अनुमानी। सामाजिक अनुमानी माने साम दाम भेद दंड नीति के अनुसार लेते हैं। पाके पकए बिटप पिटप दल उत्तम मध्यम नीच। फल नर लहई नरेश त्यों
करि विचार मन बीच। आम के पेड़ में फल लगता है तो उत्तमता तो यह है कि आम पक करके पेड़ से गिरे तब खाना चाहिए। मध्यम यह है कि कम से कम पकने तक के लिए इंतजार करें, मतलब पकने तक इंतजार नहीं करते हैं। मध्यम वो है कि पकने तक इंतजार तो नहीं करते, तोड़ करके पका के खाते हैं, दवा डाल कर पकवाते हैं। और नीच वो है जो लाठी डंडा मार मार करके फल भी गिराते हैं, पत्ते भी गिराते हैं, तोड़ करके कच्चे में आम तोड़ करके उसको आमचूर बना लेते हैं, आम के खटाई बना लेते हैं। ये है ऐसे उत्तम वो है जो वृक्ष में पके हुए फल लेता है। मध्यम जो है पकने तक की रास्ता न देख करके, पकने तक की प्रतीक्षा न करके वो तोड़ करके पकाए खाता है। नीच वो है जो अधीर होकर के पत्ते से लाठी मार के तोड़ता है, पत्थर मार करके। इसी प्रकार से उत्तम राजा को भी मन में विचार करके तभी कर वसूल करना चाहिए। उत्तम राजा को चाहिए कि खेती तैयार होकर के फसल किसान जब घर में ले आवे तब लेना चाहिए। मध्यम राजा को यह है कि फसल कट रहा है तो वो अपने आदमी लगा देता है, देखो कहीं ऐसा ना कि सब बेच ले लेना। और नीच राजा वो होते हैं कि पहले कटवाते हैं अपने हिस्से का। रीझ खीझ गुरुदेत सिखा सखा सुसाहिब साधु, तोरी खाई फल खोई भल तरु काटे अपराध। गुरु सखा मित्र सुसाहिब सुंदर स्वामी साधु पुरुष रीझ करके खींच करके यही शिक्षा देते हैं क्या? देखो भैया, तोरी खाई फल होई भल, फल को तोड़ करके खाओ इसी में भला है, फल तोड़ करके खा लो इसमें भला है। लेकिन तरु काटे अपराध, पेड़ को काटने में अपराध है। ऐसा नहीं कि फल खाने के चक्कर में पेड़ ही काट डालो, ये गलत बात है। गोस्वामी जी इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा, भगवान इस एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी की क्या महिमा है, सो कृपा करके सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम है योगनी, जो सब प्रकार से पाप ताप को समाप्त करने में सक्षम है। पूर्वोक्त विधि से एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस संदर्भ में कथा सुनाता हूं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, राजन, अलकापुरी के राजा कुबेर जो भगवान शिव की अर्चना नित्य करते हैं, शिव जी की सेवा के लिए उनका एक सेवक है जिसका नाम है हेम नाम का माली, वो पत्र पुष्प ला करके पहुंचाता है। एक दिन वह बगिया से पत्र पुष्प तो लाया, लेकिन अपनी पत्नी के साथ हाव भाव प्रेम में डूबा रह गया और फूल नहीं पहुंचाया। कुबेर ने सेवक को भेजा, पता चला पत्नी के प्रेम में वो डूबा है, तो उनको फिर पकड़ करके मंगवाया। बेचारा हेम माली डरने लगा, कहा, महाराज मुझसे भूल हुई। श्री कुबेर ने कहा, तुमने मेरा अपमान नहीं किया है, मेरे भगवान श्री शंकर जी का अपमान किया है, इसीलिए तुम्हें मैं श्राप देता हूं। तुम्हारा संसार में पतन हो, तुम संसार में जन्म लो, तुम्हें पत्नी का वियोग हो और तुम कुष्ठित होकर के संसार में रहो। श्राप लागू हुआ, संसार में जन्म हुआ और ये कुष्ठित हो गए, गलित कुष्ठ वाले हो गए। लेकिन शिव जी के सेवा में फूल पहुंचाते थे, इसीलिए इनके पूर्व जन्म की सारी बातें याद है। एक बार बड़ी गिलानी करते हुए
हिमालय की ओर चल दिए और रास्ते में श्री मार्कंडे जी के दर्शन हुए, उनको प्रणाम किया। कुशल प्रश्न होने पर इन्होंने अपनी सारी बातें कही। श्री मार्कंडे जी ने कहा, तुम अपना उद्धार चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो, उसके प्रभाव से तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। उन्होंने ऐसा ही किया। श्री मार्कंडे जी के मार्गदर्शन में एकादशी का व्रत किया। परिणाम स्वरूप वह पाप से मुक्त को होकर के, देह से मुक्त होकर के पुनः वह अपने लोक में प्राप्त हुआ। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, यह है इस एकादशी की महिमा, और इसीलिए मनुष्य मात्र को एकादशी का व्रत करना चाहिए। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता